राजनांदगांव में संविधान दिवस पर 2 दिवसीय विधि उत्सव का समापन। देश भर में 26 नवंबर को संविधान दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंडित किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय में 2 दिवसीय विधि उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से विधि के छात्र छात्राओं को संविधान में निहित मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना का शपथ दिलाई गई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ हाईकोर्ट अधिवक्ता प्रशांत तिवारी ने उपस्थितियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर नागरिक को संविधान के अनुरूप आचरण करना चाहिए। उन्होंने संविधान की मूल भावना सर्वधर्म समभाव एवं धर्मनिरपेक्षता पर विशेष जोर दिया। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपना एक ही संदेश देना चाहता हूं कि संविधान की जो मूल व्यवस्था है सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता, इनमें जोर देना चाहता हूं। इस वजह से जो आज समाज में थोड़ा भ्रांतियां या विद्वेष फैल रहा है, ये उचित नहीं है। संविधान के जानकार लोगों को ये दायित्व है कि संविधान के अनुरूप आचरण के लिए लोगों को प्रेरित करें और जो इसके खिलाफ जाता है उसका विरोध करें। विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर निमिषा मिश्रा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि विधि के छात्रों को संविधान की प्रतिष्ठा बनाए रखने और उसके अनुरूप आचरण में पारंगत करने के उद्देश्य से ये उत्सव आयोजित किया गया। प्रोफेसर सुरभि अग्रवाल ने भी विद्यार्थियों को संविधान के व्यवहारिक अनुपालन से अवगत कराया। पंडित किशोरीलाल शुक्ला विधि महाविद्यालय में 2 दिवसीय हमने विधि महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जैसे कि क्विज कंपटीशन, केस एनालिसिस, आपका एक और ऐसे कंपटीशन। और इन सभी कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और आज इसका समापन हमने रखा था, जो कि प्रशांत तिवारी सर के द्वारा किया गया। बच्चों को सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट की गई। विधि उत्सव का उद्देश्य ये है कि जो विधि के छात्र हैं उन्हें अपने आप में ये जागरूक होना है कि संविधान हमें क्या कहता है। आज संविधान दिवस है 26 नवंबर, और संविधान दिवस के अवसर पर बच्चों को ये बताना कि संविधान को लागू कैसे किया गया, उसकी प्रतिष्ठा को किस तरह से बनाए रखना है समाज में, और किस तरह से संविधान के अंतर्गत हमें आचरण करना है। क्योंकि जब संविधान बना था वो बहुत पहले बना था, हमको विद द पेस ऑफ सोसाइटी चेंज होना पड़ता है, तो उस वजह से संविधान में संशोधन बहुत जरूरी है। तो जो संशोधन होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर को हटाकर नहीं किया जा सकता, तो जो संशोधन होते हैं वो सही ही होते हैं, और जो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो सुप्रीम कोर्ट बैठी है उसको देखने के लिए कि वो हमारे मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जाकर कभी भी ना हो। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, वो हमको ये बताती है कि हमको सबको एक समान रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। उसमें लिखा गया सेक्युलर, जो कि बाद में ऐड किया गया था ये वर्ड सेक्युलर, पहले जब प्रस्तावना आई थी उसमें ये वर्ड नहीं था। तो सेक्युलर होना चाहिए, हमको धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, और ऐसे ही सब समान की समानता होनी चाहिए, पॉलिटिकल हो गई, इक्वालिटी हो गई, ये सब होना चाहिए, ये हमको प्रस्तावना बताती है। मेरा नाम सुरभि अग्रवाल है, मैं पंडित किशोरीलाल विधि महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हम 2 दिन का विधि उत्सव रखे थे, 25-26 का, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, तो विधि कॉलेज में हम लोग ने 2 दिन का विधि उत्सव रखा था, जिसमें बहुत निम्न प्रकार के कंपटीशन रखे गए थे 2 दिन में, एक्सटेम्परी, केस एनालिसिस, ऐसे राइटिंग। तो आज उसका 26 तारीख को समापन समारोह हुआ। सुबह हमने बच्चों को प्रस्तावना का शपथ दिलवाया, उसके बाद फिर आज उसका सब कंपटीशन को कंप्लीट करके सब बच्चों को सर्टिफिकेट प्राइज देकर जो जो कंपटीशन में जीते हैं उसको कंप्लीट किया है। अब ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे, और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे बच्चों को या किसी भी देशवासियों के लिए संविधान सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस दिन को, संविधान दिवस को मनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक विधि के छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी में हमारे जो बच्चे हैं वो पूरे 2 दिन के इसमें मौलिक अधिकार, कर्तव्य, इन सब के बारे में बताए हैं। मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बच्चों के लिए या किसी भी नागरिक के लिए। उसमें ही हम लोग को ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमारे कौन से कर्तव्य, कौन से अधिकार है जिनका निर्वहन, जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन पे। धन्यवाद। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने कहा कि संविधान ने हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं और ये हमें गरिमामय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संविधान लिखित संविधान है भारत का और सबसे बड़ा संविधान है। इसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान हम लोगों को एक गरिमामय जीवन जीने का
आदर्श देता है। संविधान से हम लोगों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिसमें समानता, भेदभाव से मुक्ति, स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार जो कि हम लोग को प्राप्त है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारी सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उसमें हमें रीट दिया गया है कि हम लोग कैसे रीट लगा सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। समानता का अधिकार है, जिसमें किसी भी प्रकार की जाति भेदभाव, लिंग सबसे मुक्ति मिलती है। और फिर सेकंड है अनुच्छेद 19, जो हमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है कि हम अपने अभिव्यक्ति को, विचार को एक दूसरे से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमें धर्म की स्वतंत्रता है, हम धार्मिक अपने जिस भी पंथ को, धर्म को मानना है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और शैक्षणिक स्कूल है, कॉलेज है, उसका निर्माण कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विधि बख्शी है। मैं सेकेंड ईयर एलएलबी की छात्रा हूँ। आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। संविधान हमें हमारा राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू फ्रीडम देता है, हमारी फंडामेंटल राइट्स है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आज का दिन हमें इसलिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें अपने फंडामेंटल राइट्स और अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अच्छे से हमें पता होना चाहिए आज, और हमें जागरूक होना चाहिए। जो अमेंडमेंट्स होते हैं नए नए, वो होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारा देश बढ़ रहा है आगे, वैसे वैसे हमारे डेवलपमेंट के लिए अमेंडमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू। नाम कुणाल वर्मा है, मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आज 26 नवंबर है, जो कि संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान दिवस हमारे बहुत समय से मनाया जा रहा है। ये संविधान दिवस भारत में सबसे बड़े संविधान के रूप में मनाया जाता है, और यह सबसे विशाल रूप और विराट रूप से देखा जा सकता है। और हमें इस संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार दिखाया जाता है और बताया जाता है, ठीक है। और इसमें एक संशोधन के अनुसार से देखा जाए तो हमें संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में, वर्तमान में भी और कुछ अच्छा किया जा सकता है, जिससे संशोधन हुआ मतलब किया जाए तो और अच्छे से किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। सबसे पहले तो संविधान दिवस की सबको बधाई हो। आज हम संविधान दिवस के रूप में, उत्सव के रूप में मना रहे हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस एक ऐसा दिवस है जो हमें भारत की स्वतंत्रता के साथ हर आदमी को पढ़ाई से लेकर, शिक्षा से लेकर मौखिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करती है। ये एलएलबी कॉलेज है, यहाँ हमें विधि से संबंधित सारी जानकारी प्रदान की जाती है, और ये हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति की ये जरूरत भी है, और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त हुई है। भारत आज़ाद होने के पहले ये सब लोगों के पास नहीं था। 1947 से पहले लोगों के पास न पढ़ने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था, न स्वतंत्रता था। भारत स्वतंत्र होने के बाद में यही एक संविधान है जो हर आदमी को बोलने से लेकर जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, और ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हर आदमी को जीने का ये लाइन सिखाता है सभी को। भारतीय संविधान में जो संशोधन हो रहे हैं, इसमें आवश्यक है? भारतीय संविधान में हालांकि देश की सरकार ये चाह रही है कि संविधान में आवश्यक संशोधन करना चाहिए, पर मैं अपने अगर विचार बोलूं तो संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संविधान को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। संविधान में जितनी व्यवस्थाएं दी गई है, आज मैं समझता हूं कि संविधान में 10% भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पहले इम्प्लीमेंट करें, फिर संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी आवश्यकता की कोई जरूरत नहीं है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।